हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। पिछली वीडियो में अपने बहादुर बित्तों की कहानी पढ़ी। इस वीडियो में अपने बहादुर बित्तों की कहानी के अभ्यास प्रश्न करते हैं। तो पहला पॉइंट है अपना, कहानी में ढूंढो। शेर किसान से क्या लेने गया था। उत्तर है इसका, शेर किसान से उसका बैल लेने के लिए गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया। आंसर है, शेर ने बित्तों को राक्षसी इसलिए समझ लिया कि वह रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। बैल की जान कैसे बच गई। इसका आंसर है, बैल की जान बित्तों की बहादुरी से बच गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, तुम्हारी जबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखना है। अब ये जो दिया हुआ है, बित्तों घोड़े पर सवार हो गई, तो सवार हो गई को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, बित्तों घोड़े पर चढ़ गई। तुम घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। तुम घर की गाय शेर को सौंप रहे थे। हवाले करना या सौंपना एक ही बात होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला पड़ने का अर्थ मैंने पीछे भी बताया था आपको, आमना सामना हो जाना या मुठभेड़ होना। तो इसको अब अपने वाक्य में प्रयोग करके ऐसे लिखेंगे, आज एक राक्षसी से सामना हो गया या मुठभेड़ हो गई। नेक्स्ट है, अगर बैल आपके हाथ में आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। ये बात किसने किसको कही थी। ये बात भेड़िए ने शेर को कही थी। अब इसको अपने शब्दों में प्रयोग करके लिखते हैं, अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अब नेक्स्ट है बच्चों, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। तो अब इसको अपने ऐसे लिखेंगे, शेर को देखते ही किसान अत्यधिक घबरा गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, बेचारा भेड़िया। शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए को क्या हुआ होगा। आप भी अनुमान लगाओ बच्चों। मैंने अपने अनुमान से लिखा है, भेड़िया बेचारा शेर के पीछे पीछे घसीटता हुआ चला गया होगा। घसीटते घसीटते उसका बदन छिल गया होगा और वह जख्मी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कहानी देखे बिना बताओ। तो बच्चों पिछली वीडियो में अपनी कहानी पढ़ी थी, तो उसके आधार पर है 2 बार। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, खाली जगह में क्या आएगा। इसमें बच्चों अपने को जेंडर यानी लिंग के बारे में बताया गया है। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 लिंग होते हैं। जहाँ पे स्त्री जाति का बोध होता है तो वो स्त्रीलिंग होता है, और पुरुष जाति का बोध होता है वो होता है पुल्लिंग। जैसे लिखा है, मेरी छत पर मोर आया, तो यहाँ पे मोर शब्द पुल्लिंग है। मेरी छत पर मोरनी आई, ये है स्त्रीलिंग। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के रूप भी बदलो। जैसे बच्चों, औरत, आदमी, शेर, शेरनी, राजा, रानी, घोड़ा, घोड़ी, बच्चा, बच्ची, मछुआरा। इसमें बच्चों इन प्रत्यय लगने से मछुआरिन स्त्रीलिंग बना है। प्रत्यय वो होते हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों, मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। शेर कहता है, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो। भेड़िया कहता है, महाराज वह तो बित्तों थी। तो इसमें बच्चों आपको खाली जगह में बित्तों थी ये लिखना है। शेर कहता है, नहीं नहीं वह सचमुच राक्षसी थी। अब भेड़िया कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज वह। इससे आगे बच्चों आपको लिखना है, वह तो बित्तों ही थी, आप ऐसे ही डर रहे हैं। शेर कहता है, अच्छा यह बात है। भेड़िया कहता है, महाराज अगर इस बार बैल आपके हाथ में आए तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं। इस पर शेर कहता है, ठीक है, मेरी एक शर्त है, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। अब नेक्स्ट है बच्चों, बोलो तुम क्या सोचती हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा। क्या शेर सचमुच भोला था। तो इसका आंसर बच्चों आप कहानी के आधार पर लिख सकते हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज इसलिए कहा क्योंकि उसने बहादुर बित्तों को राक्षसी समझ लिया और सचमुच में वह डर गया था, इसलिए उसका भोलापन नजर आया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली। तो इसका आंसर आप दे सकते हो,
शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ इसलिए बांधी ताकि भेड़िया कोई चालाकी से उसे फंसाकर भाग न सके। अब नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों अपना, क्या शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? इसका आंसर बच्चों नहीं, शेर फिर कभी बित्तों के खेत की तरफ नहीं गया, क्योंकि शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। उसे पता था कि राक्षसी रोजाना सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। अगर वह वहां जाएगा तो राक्षसी उसे खा जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसे लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, बित्तों की हिम्मत मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर बित्तों की जगह मैं होती तो मैं बित्तों की तरह शेर जैसे खतरनाक जानवर का सामना तो नहीं करती, लेकिन मैं अपने आप को सुरक्षित कर गांव वालों को सूचना दे देती तथा वन विभाग की टीम को बुलाकर उसे पकड़वा देती। अब नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, राज का राज। इसमें एक सीधा राज लिखा है बच्चों और एक लिखा है जय के नीचे छोटा बिंदु है, इसे नुक्ता बोलते हैं। इसमें सीधे राज का अर्थ होता है शासन और जो नुक्ता वाला राज है उसका अर्थ होता है गुप्त रहस्य। अगर इसको अपनी अंग्रेजी में लिखेंगे तो राज को लिखेंगे RAJ और जो नुक्ता लगा है उस राज को लिखेंगे तो अपने RAZ लिखा जाएगा। अब इसका अपने वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। शेर जंगल पर राज करता था और अगला है मेरा राज किसी से ना कहना। इस प्रकार बच्चों आप भी इसको बोल कर देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कहानी में से ऐसे ही ज़ पर लगे नुक्ता वाले शब्द ढूंढो। जैसे कहानी के अंदर से लिखने हैं ये तरफ, औजार, राजी, फौरन, सिर्फ, रोज, चीज, जोर, ताज़ा। अब अगला पॉइंट है, अब अपने मन में सोचकर ज़ पर लगे नुक्ता वाले 5 शब्द लिखो। अपने मन से लिखना है बच्चों, जैसे जहाज, कमीज, तराजू, जरूर, जरा। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर ऐसा होता तो। इसमें प्रथम दिया है क्वेश्चन है, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? इसका आंसर है अगर मैं शेर की जगह होती तो हकीकत जानकर बित्तों को राक्षसी नहीं समझती और ना ही भेड़िए की बातों में आती। नेक्स्ट है, अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो इसका आंसर बच्चों मैंने पहले आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, पहचानो तो। कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। खुरपी, पेचकस, करनी, आरी, हथौड़ी, दरांती। अब बच्चों आपको चित्र में देख के बताना है ये क्या है? खुरपी। खुरपी। ये क्या है? पेचकस। पेचकस। ये क्या है? करनी। करनी। ये क्या है? आरी। 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 ये क्या है? हथौड़ी। हथौड़ी। ये जो बित्तों के हाथ में ये क्या है? दरांती। 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 नेक्स्ट पॉइंट है वरना। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। तो बच्चों आपको वरना शब्द का वाक्य में प्रयोग करके 3 वाक्य बनाने हैं। नंबर 1, रोजाना व्यायाम करो वरना शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। नंबर 2, गृह कार्य पूरा करो वरना दंड मिलेगा। नंबर 3, घर से बाहर मत जाओ वरना पापा डांट लगाएंगे। पापा डांट लगाएंगे। हाँ। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांव में औरतें खेतों में काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? तो ये बच्चों आपको लिखना है। मेरे आसपास औरतें घर का काम करती हैं, नौकरी भी करती हैं और लड़कियां हैं वो पढ़ाई करती हैं और मम्मी के काम में
हेल्प करती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। जैसे शेर का खाना होता है बच्चों मांसाहारी, यानी शेर मांस खाता है, और घोड़ा होता है शाकाहारी, यानी घोड़ा घास खाता है। शेर का घर गुफा होता है, यानी शेर गुफा में रहता है, और घोड़ा होता है वो घुड़शाला में रहता है। शेर का रंग सुनहरा भूरा होता है, और घोड़े का रंग है वो सफ़ेद भूरा और काला, यानी 2-3 प्रकार के कलर होते हैं। शेर की आदत होती है शिकार करना, और घोड़े की आदत होती है दौड़ लगाना। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, कौन क्या है। नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। तो ये बच्चों बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, इसमें जानवर, चीज़ें और नाम अपने को अलग अलग करने हैं। तो ये बच्चों मैंने मिक्स हुए शब्दों को अलग अलग छांट कर लिख दिया है। तो जैसे जानवर में है चूहा, खरगोश, घोड़ा, गौरैया, शेर, कोयल, और चीज़ें हैं बोतल, दरांती, कलम, जूता, चारपाई, पगड़ी, किताब, छलनी, बाल्टी, केला, करेला, और नाम में है किसान, कक्कू, लता, राजू, रानू, नैना, बित्तो, नीम, पीपल। तो बच्चों इस प्रकार मैंने अभ्यास प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप दैट आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अन्य वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन से लिंक प्राप्त करें। बाय बाय।